डेलीगेशंस आमने सामने मिल सकते हैं, ये भी खबर है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, अशरफ जैदी ईरान मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुव्रो कमल दत्ता हैं, फॉरेन पॉलिसी के जानकार हैं। हमारे साथ आदिल राजा साहब हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर भी रह चुके हैं। और मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं सबसे पहले जरा नुमान साहब के पास जाऊंगी, जो कि इस्लामाबाद टॉक्स की जो जानकारी है वो हमें लगातार वहां से दे रहे हैं जहां ये बातचीत हो रही है। तो नुमान साहब जरा ये बता दीजिए, क्योंकि अभी अभी खबर ये आई है कि दोनों डेलीगेशंस की मुलाकात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से हो चुकी है और अब कुछ घंटों में क्या ये संभव है कि दोनों डेलीगेशंस आपस में मिले? जी बिल्कुल, एज पर सीक्वेंस चल रहा है। पहले ईरानियन डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर शरीफ से मिले, फिर जेडी वेंस मिले। उसके बाद इससे पहले जो है प्राइवेट मीटिंग हुई थी ईरानियन डेलीगेशन और अमेरिकन डेलीगेशन के साथ। फिर शटल डिप्लोमेसी हुई। ईरान चाह रहा था कि जो एसेट्स की अनफ्रीजिंग वाला मामला है वो मीटिंग से पहले तय हो, तो अब जो है उस पर बात हो रही है और अब जो है बाकायदा तौर पर जो है बातचीत दोनों के दरमियान शुरू होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। लेकिन आप अगर इस तमाम एपिसोड में तमाम जो डेवलपिंग सिचुएशन में एक चीज़ देखें तो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी ट्वीट की है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है। उन्होंने कहा है कि सऊदी एयर बेस है अब्दुल अजीज एयर बेस, वहाँ पर पाकिस्तानी ट्रूप्स पहुँच के हैं और उन्होंने कहा है कि ये हमारा जॉइंट डिफेंस पैक्ट है और उन्होंने इशारा दिया है कि ये एक्टिवेट हो सकता है या हो चुका है। ये ईरान को भी मैसेज है, ये यूएस को भी मैसेज है और पाकिस्तान पर भी प्रेशर है। ऐसे लम्हात में जब ईरानी और पाकिस्तानी और अमेरिकन डेलीगेशन, पाकिस्तान तो मेडिएट कर रहे हैं, अमेरिकन एंड ईरानियन डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद है। सऊदी वजीर दफा, सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से इस तरह की ट्वीट आना ऐसे लम्हात पर जब दोनों के दरमियान मुलाकात शुरू होने वाली है। नुमान साहब ये बताइए, इस वक्त जहां आप मौजूद हैं, इस वक्त भी कोई बैठक चल रही है क्या, जो इस्लामाबाद टॉक्स का वेन्यू है? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि जना कन्वेंशन सेंटर में है और बिल्कुल इसके साथ चंद ही कदमों की मसाफत पर लाइक 300 to 400 मीटर पर इस्लामाबाद तरीना होटल है, जहां पर जो है मुलाकात जो है शुरू हैं। जबकि टॉप लेवल के जो पॉलिटिकल मुज़ाकरात हैं वो चंद किलोमीटर दूर प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे। ठीक है, तो नुमान साहब जो बता रहे हैं अपने दर्शकों को बताएं, वो इस वक्त जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद है, जहां पर एक मीडिया डेलीगेशन के लिए एक जगह बनाई गई है, जहां से जानकारी नुमान साहब हमें दे रहे हैं। वहीं सरीना होटल, जो कि जो सबसे बड़े होटल्स हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक है, वहीं पर ये डेलीगेशन लेवल की टॉक्स भी हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो मुलाकातें हो रही हैं वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के घर पर हो रही हैं, ये भी उन्होंने हमें जानकारी दी है। तो मैं एक बार जरा ये बता, मुलाकातें जो पॉलिटिकल लेवल की, जो निजी डिप्लोमेटिक मुलाकातें हैं वो सरीना होटल में ही हो रही हैं। बिल्कुल, सरीना होटल में ही हो रही हैं। तो मैं एक बार जरा ये पूछना चाह रही हूँ, मेजर जनरल संजय मेस्टन, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप इस बातचीत के जरिए कौन से वो पॉइंट्स पिक कर पाए हैं जिन पे आपको लगता है कि ये बातचीत आगे बढ़ ना पाए या फिर आगे बढ़ पाए? ऐसा है कि अभी सबको बहुत उम्मीद है, मीडिया भी, मतलब पाकिस्तान मीडिया तो अभी बात कर रही है इनके जो फील्ड मार्शल मुनीर को लिए और वो शहबाज शरीफ को नोबेल पीस प्राइज देने के लिए। ये बहुत प्री मैच्योर है। देखिए, मेरे को लगता है इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं इस युद्ध में और इतनी अभी चीजें हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, हिजबुल्लाह इजराइल है, इतनी ज्यादा चीजें हैं। इन चीज़ों का क्या आज 24 घंटे में हल होगा? इसका जवाब है नहीं होगा। ये कोरिया युद्ध में 2 साल लगे थे ये टॉक्स में और तब तक युद्ध चलता रहा था। तो आपने ये भी देख लिया, ये रशिया यूक्रेन में भी क्या हुआ, इजराइल हमास में भी क्या हुआ है। तो ये कहने का मतलब है ये आज कोई अचंभित कुछ नहीं होने की, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ हो सकता है कि ट्राइलेटरल मीटिंग हो जाए,
हैंडशेक्स हो सकते हैं, वो भी पता नहीं होंगे या नहीं, असंभव लगता है, लेकिन मान लो हो गया। अच्छा, ये मीडिया के लिए अच्छी है, मतलब ये फोटोग्राफिक सेशन होगा, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, मेरे को नहीं लगता है कि कुछ खास। अच्छा, आपको लग रहा है ये ट्राइलैटरल सेशन होगा, ये बिना सीधे ईरान, अमेरिका और पाकिस्तान का सेशन होगा, और उसमें आपको हैंडशेक्स पर भी सवाल है, यानी हाथ भी ना मिलाएं, क्योंकि देखिए उस हैंडशेक को लेकर भी सवाल अपने उनके अलग अलग मुल्कों में उठ सकते हैं। ये मेजर जनरल मेस्टन ने जो बात कही है, खैर वो सब जानकारी सामने आएगी सर। लेकिन मैं आदिल राजा साहब के पास जा रही हूं, जिनकी कमेंट्री को लेकर पाकिस्तान में बहुत सारे सवाल उठते हैं। आदिल राजा साहब खरी खरी सुनाते हैं कई बार। राजा साहब जरा बताइए, पाकिस्तान के रोल को लेकर क्या कहा, कैसे आप इसे देखते हैं, खासकर इस पर्सपेक्टिव में कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस मांगते मांगते अब आसिम मुनीर साहब अपने लिए ही मांग रहे हैं नोबेल पीस प्राइज। देखिए, बात हकीकत ये है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो एक वेन्यू पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया है, जिस तरह आइसलैंड ने वेन्यू प्रोवाइड किया था यूएसए और यूएसएसआर की नेगोशिएशंस के लिए, जब पूरी की पूरी दुनिया जो है वो आर्मेगेडॉन टाइप, एंड ऑफ द वर्ल्ड टाइप सिनेरियो कोल्ड वॉर के दरमियान पेश कर रही थी। लेकिन उसकी वजह से कोई ये रीड्राइंग ऑफ ग्लोबल मैप तो नहीं है, लेकिन मसला पाकिस्तान का ये है कि एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोर है, जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं, ये उनकी जो है काविश है, उनका क्रेडिट है, और ये वो जो दरमियान में दोनों साइडों से वो बातचीत कर रहे हैं। हमारा जो पाकिस्तान का एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, क्योंकि ईरान की वहाँ पे एम्बेसी नहीं है, तो वहाँ पे एक ईरानियन इंटरेस्ट ऑफिस हमेशा मौजूद रहता है, जिसकी वजह से ईरान के साथ एक राब्ता मुसलसल रहता है हमेशा। पाकिस्तान का अमेरिका, पाकिस्तान वो किरदार, पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है वो अमेरिका और ईरान के दरमियान ब्रिज का किरदार तो ऑफिशियली बड़े अरसे से अदा कर रहा है, और उसी के ऊपर कैपिटलाइज करके ये काम किया जा रहा है। लेकिन ये क्रेडिट पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का, अफसोस के साथ के फॉरेन ऑफिस को भी ओवरटेक जो है वो सुपरसीड पाकिस्तान का हेडक्वार्टर आईएसआई करता है। लेकिन वो एक और डिबेट है, डिफरेंट डिबेट है। आपका जो क्वेश्चन है, देखें ये एक बड़ा सीरियस इशू है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को ये पीस चाहिए, बिकॉज हमारी और आपकी जो अवाम है, जनता है, उसकी जो डे टू डे ब्रेड एंड बटर है, जो जिंदगी है, रोटी कपड़ा और मकान, इससे इंपैक्ट कर रही है, पूरी दुनिया की इंपैक्ट कर रही है। सही बात। लेकिन एक इशू है, एक इशू ये मानना होगा कि क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है, जो कि इलेक्टेड रजीम नहीं है, हाँ। उसको जाहिर बात है कि लेजिटिमेसी नहीं है, उसके पास लेजिटिमेसी नहीं है। लेजिटिमेसी इस तरह की जो शोबदाबाजी ही है, और इसको जाहिर बात है कि पाकिस्तान का जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन बहुत ज्यादा, जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे, बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि उनको भाई मौका मिल गया है, हाँ। और वो उस मौके से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। तो बेशक